उसका 43वां भजन संहिता, अपने प्रकाश और अपने सच्चाई, हिंदी में सच्चाई कर दिया है, तमिल में सत्य, ट्रुथ को भेज, हाँ, वे मेरी अगुवाई करे, हाँ, वो मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर, हाँ, और तेरे निवास स्थान में क्या करेगा, पहुंचाएगा। देखिए, दाऊद यहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि, अच्छा ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप अच्छा ध्यान से, दो चीज वो बोल रहे, दो चीज तू मेरे लिए क्या कर, बेच, मेरे लिए बेच। भेजने का मतलब क्या है? हम यहां से पैसा क्या करते हैं, घाव बेचते हैं। हम यहां से सामान घाव क्या करते हैं, बेचते हैं। उसी तरह दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मेरे लिए प्रकाश, ज्योति और सत्य, ये दोनों को तू क्या करना, मेरे लिए भेज, और वो मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। अगुवाई कर कर कहां लेकर जाएगा, पढ़ो, हाँ, तेरे पवित्र पर्वत पर। पवित्र पर्वत बोलेंगे तो क्या है, पवित्र पर्वत बोलेंगे तो चर्च। और तेरे निवास स्थान कर कर कहते समय वो क्या है, स्वर्ग। क्योंकि यूहन्ना के किताब 14वां अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए, उसमें प्रभु कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। हाँ 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 हाँ, आप समझ रहे हैं। देखिए, निवास स्थान बोलेंगे तो क्या है, स्वर्ग। स्वर्ग में बहुत सारा निवास स्थान है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, दो चीज हमें चाहिए। एक क्या है, एक हाँ, इतना देर बोल के बाप रे, दो चीज हमें चाहिए, दो चीज हमें प्रभु क्या करना है, भेजना है। कौन कौन सा, हाँ बोलिए, प्रकाश और सत्य। ये दोनों अगर हमें मिल गया, ये हमें क्या करेगा, अगुवाई करेगा, और किधर ले जाएगा, उसके निवास स्थान स्वर्ग में ले जाएगा। ये दोनों हमें चाहिए। अच्छा ध्यान से, हम हर एक को क्या चाहिए, प्रकाश और सत्य, प्रकाश और सत्य। आज हम प्रभु से ये दोनों चीज को क्या करना है, मांगना है। प्रभु में मुझे आप आपका प्रकाश मुझे दीजिए, सेकंड आपका सत्य मुझे दीजिए। ये आपको क्या, प्रकाश और सत्य, ये आपको अगुवाई करेगा। या ये किधर अगुवाई करेगा, बराबर किधर लेकर जाएगा, स्वर्ग में। परमेश्वर के ये दोनों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। फर्स्ट, प्रकाश। प्रकाश, ये प्रकाश क्या है, ज्योति। अच्छा ध्यान से, जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधेरा नहीं है। ज्योति आ जाएगा तो अंधेरा वहां पर नहीं रह सकते। पाप एक अंधेरा है, शैतान एक अंधेरा है, ये सब अंधकार है। जब परमेश्वर के प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा, अंधकार सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश, प्रकाश क्या है करके 3 पॉइंट मैं आपके बीच में बताता हूं। प्रकाश क्या है करके, निर्गमन के किताब उसका 13वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, मेघ के खंबे में रात को
उजियाला देने के लिए, प्रकाश देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। फर्स्ट मैं कहता हूं प्रकाश कौन है? परमेश्वर ही प्रकाश है। परमेश्वर क्या है? प्रकाश है। प्रभु ही क्या है? प्रकाश। वो हमें मार्गदर्शन कर कर किधर ले जाएगा? उस पवित्र निवास स्थान में हमें क्या करेगा? ले जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर इजरायली लोग देखिए मिस्र देश के गुलामी पर थे। प्रभु ने उन्हें क्या किया? बाहर लेकर आया। लेकर आने के बाद में 40 साल वे जंगल पर चल रहे थे। 40 साल किधर थे? जंगल में। वो जंगल बोलेंगे तो ऐसा जंगल नहीं है जहां पर कोई मनुष्य चलता ही, मनुष्य था ही नहीं, मनुष्य वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसा एक जंगल। परमेश्वर जब उनको कहते हैं कि तुम यात्रा करो करके, तुरंत वो क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। और रात होने दो, दिन होने दो। बाइबल कहता है कि परमेश्वर उन्हें अगुवाई करने के लिए सुबह में कैसा एक मेघ का खंबा बनकर प्रभु खुद खड़ा हो जाता था। मेघ का खंबा बोले तो कुछ तो परमेश्वर लेके सेटिंग लेके, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? खुद परमेश्वर क्या हो जाएगा? मेघ का खंबा बनकर, मेघ बनकर। हाँ, क्योंकि धूप उनके ऊपर क्या नहीं करना है, नहीं लगना है करके प्रभु खुद क्या हो जाएगा? मेघ का खंबा बनकर खड़ा हो जाएगा। रात के समय पर कैसा रहेगा? पूरा अंधेरा। जंगल है, पूरा अंधेरा। रात में कैसा चल सकते हैं जंगल में अंधेरे में? इसलिए प्रभु क्या करता है? आग का खंबा बनकर उनके सामने, उनके आगे क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। आग का प्रभु खुद खड़ा हो जाएगा और उसे देखकर वो आगे क्या करते थे? चलते थे। हालेलुया। परमेश्वर खुद देखिए परमेश्वर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता था, है कि नहीं? क्यों? हम एक मनुष्य इतना लाइट को बना सकते हैं, तो परमेश्वर क्या नहीं बना सकते? सोचिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए नहीं बना सकते। लेकिन प्रभु ने ऐसा, प्रभु खुद क्या हो गया? खड़ा हो गया। इस दुनिया में उससे बड़ा ज्योति और कुछ नहीं है, उससे बड़ा प्रकाश और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो खुद क्या हो गया? खड़ा हो गया। मेघ का खंबा बनकर, आग का खंबा बनकर वो खुद क्या हो गया? खड़ा होकर उनको प्रकाश देकर उनको क्या किया? अगुवाई किया। देखिए, परमेश्वर हमारा अगुवाई कर कर हमें उस पवित्र निवास स्थान पर ले जाने वाला एक परमेश्वर है। प्रभु हमें अगुवाई करेगा। प्रभु हमें प्रकाश देकर प्रभु हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे जीवन में प्रभु का अगुवाई बहुत जरूरी है। जब प्रभु एक व्यक्ति को अगुवाई करते हैं, कैसा अगुवाई करते हैं पता है क्या? स्ट्रेट मार्ग में। कैसा मार्ग में? सरल मार्ग में। पढ़िए उत्पत्ति के किताब उसका 24वां अध्याय। एलिएजर कहता है, उत्पत्ति के किताब 24वां अध्याय उसका 48 पढ़िए। हाँ, उसने मुझे ठीक मार्ग से, मराठी में पढ़िए वो वचन, मराठी में पढ़िए। मराठी में क्या लिखा है? नीट वाट दाखवली, बोलेंगे तो स्टेट। आप देखिए कितना अच्छा एक वचन है। देखिए, परमेश्वर जब आपको अगुवाई करेगा, मैं कहता हूं प्रभु आपको स्टेट मार्ग में। कैसा? देखिए, अब्राहम ने बोला मेरा लड़का के लिए तू क्या कर? लड़की दे। कानान के स्त्री में से कोई भी नहीं चाहिए, कानान के स्त्री में से कोई भी नहीं चाहिए। तू जा मेसोपोटामिया जा, बस यही उसको एड्रेस। क्या एड्रेस? यही एड्रेस है। जा कर प्रभु ने क्या कर दिया? भेज दिया।
आजकल देखिए, आपको मैं एक एड्रेस, अच्छा एड्रेस देकर ये बिल्डिंग नंबर, ये रूम नंबर, ये एरिया सब मैं क्लियर लिख के देगा तो भी आप क्या करेंगे? उधर इधर भटकेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, इसको एड्रेस सब नहीं है, कुछ एड्रेस बिड्रेस नहीं दिया और बोला तू जा कर बोला, बस बिना एड्रेस के क्या कर दिया? भेज दिया। ये प्रभु के ऊपर भरोसा कर प्रार्थना कर गया। इसको बराबर कहां पर लेकर गया परमेश्वर? कहां पर लेकर? बराबर वही लड़की के पास लेकर गया। देखिए, 10 लड़की देखने के बाद में 11वां लड़की नहीं, आप समझ रहे हैं? बराबर स्ट्रेट वही लड़की के पास ले जाकर प्रभु ने क्या कर दिया। देखिए, परमेश्वर जब हमें अगुवाई करते हैं, ऐसा ही प्रभु क्या करेगा? अगुवाई स्ट्रेट। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, प्रभु आपके लिए और मेरे लिए एक प्रकाश बनकर वो हमें अगुवाई करेगा। उसके पीछे पीछे चलेंगे तो बस हो गए, किधर चले जाएंगे? इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे हो जाओ। किसके पीछे? मेरे पीछे हो जाओ। बस एक ही वर्ड, बस इतना ही वर्ड। चेलों को देखकर क्या कहा? मेरे पीछे हो ले, बस इतना ही। बस उसके पीछे 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 चलने लगा। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें परमेश्वर जब अगुवाई करेगा स्ट्रेट मार्ग, बराबर क्या करेगा? अगुवाई। वही हमारे लिए क्या है? प्रकाश। सेकंड हमारे लिए क्या प्रकाश है? पढ़िए, निर्गमन के किताब 35वां अध्याय 14वां वचन। अच्छा से पढ़ने का। उजाला देने वाला दीवट। सेकंड उजाला देने वाला, क्या उजाला देता है? दीवट। पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर में दीवट रखते थे। दीवट, वो दीवट उधर क्या करेगा? प्रकाश देगा, उजाला देगा। अभी देखिए, ये दीवट बोले, दीवट। फर्स्ट मैंने कहा परमेश्वर हमारे लिए क्या है? प्रकाश। सेकंड, दीवट हमारे लिए क्या है? प्रकाश। अच्छा ध्यान से, ये दीवट क्या होता है मैं बताता हूं। ले लीजिए, प्रकाशित वाक्य के किताब 1 अध्याय 20वां वचन पढ़िए। हाँ, देखा था। हाँ, दीवट देखिए, उन 7 दीवट क्या है? हाँ, दीवट बोलेंगे तो क्या है? कलीसिया है। अच्छा, चर्च। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग प्रकाशित वाक्य के किताब में प्रभु कहते समय कहते हैं कि 7 दीवट, यूहन्ना को बताते समय 7 दीवट को बताया। वो 7 दीवट क्या है? 7 कलीसिया है करके प्रभु कहते हैं। उसका मतलब फर्स्ट क्या है? हमें प्रकाश क्या देता है? फर्स्ट हमें प्रकाश क्या देता है? परमेश्वर ही हमारे लिए प्रकाश। सेकंड, चर्च हमारे लिए क्या है? प्रकाश। चर्च, वो चर्च हमें क्या करेगा? अगुवाई करेगा। चर्च हमें क्या करेगा? परमेश्वर के बच्चे लोग, आज चर्च में आपको परमेश्वर क्यों यहां पर लाया है? ये चर्च आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। कहां पर? वो पवित्र निवास स्थान की ओर आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। आप समझ रहे हैं? ये चर्च एक प्रकाश के रूप में प्रभु ने ये पृथ्वी में रखा है। आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहे मुझे मालूम नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के जा रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन आप पॉइंट को समझ लीजिए, उतना बस हो गया। प्रभु हमें, फर्स्ट परमेश्वर खुद हमें अगुवाई करता है। सेकंड, प्रभु अपने चर्च के द्वारा प्रभु क्या करते हैं? हमें अगुवाई करते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, चर्च बोलेंगे तो चर्च बिल्डिंग आपको अगुवाई नहीं करेगा। चर्च में प्रभु ने रखा हुआ प्रभु के सेवक, वो हमें क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे। हमें क्यों परमेश्वर यहां पर रखा है? बाइबल कहता है हम एक अगुवा है। हम कौन है? हम कौन है? अगुवा मतलब आपको अगुवाई करने के लिए हमें प्रभु ने यहां पर रखा है। आपको हम कहां पर अगुवाई करेंगे? स्वर्ग की ओर, वो पवित्र निवास स्थान की ओर हम क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे। बाइबल में
देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, बाइबल में दाऊद एक राजा था, दाऊद परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति था, लेकिन उसको अगुवाई करने के लिए एक प्रभु का दास था। कौन? साउल। उसको अगुवाई करने के लिए एक प्रभु का दास था। कौन है? बीच बीच में आ जाएगा उसके पास। कौन है? हाँ वही, कौन है उसका पास्टर? कौन है दाऊद का? नातान भविष्यद्वक्ता। आप देखिए, दाऊद राजा था, अभिषेक्त व्यक्ति था, लेकिन दाऊद ने जब पाप किया, व्यभिचार का पाप किया, तुरंत कौन आ गया? ये आ गया, नातान भविष्यद्वक्ता आ गया, आकर खड़ा होकर कहने लगा, अरे रे तूने क्या किया? पाप किया, तूने पाप किया। तब उसने क्या किया? मन फिराया। उसके बाद देखिए, वो पाप करने के द्वारा एक बच्चा जन्म हुआ। वो बच्चा बीमार था, मरने के मौत के बिस्तर में था। अभी दाऊद बैठकर क्या कर रहा है? उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे, रात दिन उपवास में बैठा है। पूरा में सब देश के लोग ऐसे ही बैठे हैं, राजा को क्या हो गया करके देखकर बैठे हैं। लेकिन कौन आया? नातान भविष्यद्वक्ता आया और बोला, हे प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ऑलरेडी वो बच्चा मर जाएगा करके प्रभु ने बोला, फिर क्यों तू उपवास कर रहा है? फिर क्यों तू उपवास कर रहा है? आप समझ रहे हैं? ऐसे ही देखिए, जब राजा के बाद में, दाऊद के बाद में कौन? अब्सलोम अपने आप को राजा बनाकर खड़ा हो गया। उस समय पर भी देखिए, सुलेमान को राजा बनाना है। दाऊद के बाद में कौन आना है? सुलेमान। तो कौन है? पहला नातान भविष्यद्वक्ता आया, दाऊद के पास आकर बोला, अरे तेरे बाद में कौन राजा बनना है? सुलेमान। ऑलरेडी तूने पहले से बता दिया, लेकिन अभी कौन? अब्सलोम अपने आप को राजा बनाकर खड़ा हो गया। ये गलत है, तू इसको राजा बनाना है करके उसको बोला। तुरंत नातान भविष्यद्वक्ता के बातों को मानकर उसने क्या किया? सुलेमान को राजा बनाया। मैं क्यों कहता हूं? देखिए, दाऊद अभिषेक्त व्यक्ति था, लेकिन उसको अगुवाई करने के लिए कौन था? उसका पीछे नातान। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर अपने दासों को कलीसिया में क्यों रखा है पता है क्या? आपको सही रीति से अगुवाई करने के लिए ही यहां पर रखा है। हालेलुया। वही प्रकाश है। वही क्या है? प्रकाश। थर्ड प्रकाश मैं बताता हूं। ले लीजिए भजन संहिता 37 उसका 6वां वचन। हाँ 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 हाँ। धर्मी प्रकाश। धर्म क्या है? प्रकाश। धार्मिकता एक प्रकाश है। वही फर्स्ट मैंने कहा, यहोवा हमारा क्या है? प्रकाश है। सेकंड, कलीसिया हमारे लिए दीवट, वो हमारे लिए एक प्रकाश है। थर्ड, धार्मिकता हमारे लिए क्या है? प्रकाश है। धार्मिकता का मतलब है, यीशु ने कहा बपतिस्मा लेना एक धार्मिकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें बपतिस्मा क्या करना है? लेना है। जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, हमें क्या करना है? बपतिस्मा। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, तब वो धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए क्या करता है? शुरू करता है। वही स्टार्टिंग है। धार्मिकता का स्टार्टिंग किधर है? बैप्टिज्म। उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके बाद अलग जीवन, ऐसा एक एक है। आप समझ रहे हैं? ये सब क्या है? धार्मिकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग बपतिस्मा लेगा तो ही एक व्यक्ति का स्वर्ग का टिकट क्या होगा? बुक होगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, तब उसका नाम जीवन के किताब में क्या करता है? आपका नाम रेशन कार्ड में रहने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आधार कार्ड में नाम रहने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, या और नया कोई कार्ड आने से आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वोटिंग कार्ड में नाम रहने से स्वर्ग में आपका नाम किधर होना है? जीवन के किताब में आपका नाम रहेगा तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। आप जैसे ही स्वर्ग में एंट्री में गेट में जाएंगे, पहला उधर क्या करेगा? किताब देखेगा।
ये किताब में आपका नाम है क्या कर कर देखेगा, उसके बाद में ही आपको किधर छोड़ेगा, अंदर। इसलिए जीवन के किताब में कब एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, जब वो बपतिस्मा लेगा, तब उसका नाम जीवन के किताब में प्रभु क्या करते हैं, लिखते हैं। इसलिए हम कहते हैं बपतिस्मा क्या करो, ले लो करके। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का नाम जीवन के किताब में है, सोच रहे हैं उठाने के लिए, क्या है, सोच रहे हैं। कई बपतिस्मा लिया हुआ लोगों का भी नाम किधर नहीं है, उधर नहीं। आप समझ रहे हैं, जो बपतिस्मा लेके पीछे हट जाता है उसका नाम उधर क्या करेगा, प्रभु मिटा भी देगा। आप समझ रहे हैं, बपतिस्मा लिया मैं स्वर्ग, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, मूसा कहता है मेरे नाम को जीवन के किताब से क्या करो, मिटा डालो। मूसा प्रभु से क्या किया, उसका मतलब लिख सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, है ना। आप प्रभु से दूर हो जाएंगे तो मिटा देगा। आप समझ रहे हैं, हालेलुया। ठीक है, ज्योत प्रकाश बोलेंगे तो मैं 3 पॉइंट कहा। परमेश्वर हमारे लिए क्या है, प्रकाश। कलीसिया हमारे लिए प्रकाश, और तीसरा धार्मिकता हमारे लिए प्रकाश। वो हमें अगुवाई कर कर किधर ले जाएगा, स्वर्ग निवास स्थान में क्या करेगा, ले जाएगा। सेकंड, अभी देखिए सत्य, ट्रुथ। अभी ट्रुथ के बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे। वो वचन फिर से पढ़िए, भजन संहिता 43 उसका 3रा वचन फिर से पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए थोड़ा। हाँ, अपने प्रकाश और अपने सच्चाई, सच्चाई कर कर हिंदी में दिया लेकिन सत्य है वो, एक्चुअली ट्रुथ। हाँ, वो मेरी अगुवाई करे। हाँ हाँ हाँ, पहुंचाए। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास, इंग्लिश बाइबल, इंग्लिश बाइबल। हाँ देखिए, सेंड आउट योर लाइट एंड ट्रुथ। ट्रुथ, ट्रुथ बोलेंगे तो सत्य। अच्छा, समझ रहे हैं। फर्स्ट मैंने लाइट के बारे में मैंने क्या किया, बताया, प्रकाश के बारे में मैंने बताया। सेकंड, अभी देखिए ट्रुथ, सत्य। सत्य चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ, वही हमें क्या करेगा, अगुवाई कर कर किधर ले जाएगा, पवित्र स्थान में। सब यूहन्ना के किताब 17वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। सत्य क्या है, मैं सत्य के बारे में 2 पॉइंट कड़ी में बताएगा, 2 पॉइंट कड़ी बता के मैं खत्म करेगा। हाँ हाँ, तेरा वचन क्या है, सत्य है। सेकंड देखिए, सत्य बोलेंगे तो क्या है, ये वचन जो है ये ही क्या है, सत्य है। आप समझ रहे हैं, ये वचन क्या है, सत्य। इसलिए परमेश्वर से क्या मांगना है, प्रभु मुझे क्या कर, सत्य को मेरे लिए भेज। वो सत्य मुझे क्या करेगा, अगुवाई करेगा। ये वचन देखिए, ये वचन आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। किधर ले जाएगा, उस पवित्र स्थान में क्या करेगा, ले जाएगा। ये वचन आपको पवित्र करेगा। ये वचन आपको क्या करेगा, पवित्र करेगा। क्यों हम यहां पर खड़ा रहकर इतना देर प्रचार करते हैं, क्यों आपको वचन बताते हैं, क्यों रोज रोज आपको वचन बताते हैं, रीजन क्या है पता है क्या, ये वचन आपको पवित्र करेगा। ये वचन आपको तैयार करेगा। ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। आप समझ रहे हैं। देखिए, यीशु कहते हैं, एक वचन पढ़िए, यीशु कहते हैं, पढ़िए यूहन्ना के पत्री उसका 15वां अध्याय 3रा वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है। देखिए, यीशु कहते हैं, यीशु ने क्या किया, वचन बताया। यीशु ने क्या किया, वचन बताया। सब लोग बैठकर क्या किया, वचन सुना। प्रचार खत्म होने के बाद में यीशु कहते हैं, तुमने मेरा वचन को क्या किया, सुना, इसलिए तुम कैसे हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। शुद्ध मतलब पवित्र। आप समझ रहे हैं, ये वचन आप जो सुन रहे हैं, ये वचन आपके अंदर क्या करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपके जीवन में एक चेंज को लाएगा, बदलाव को लाएगा। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर ये वचन आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। इसलिए हम कहते हैं रोज क्या करो, वचन को पढ़ो। रोज वचन को क्या करो, पढ़ो करके। क्यों कहते हैं, ये वचन आपको अगुवाई करेगा। ये वचन क्या करेगा,
ये वचन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ये वचन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। प्रभु ने सब इसमें हमें क्या किया, लिखकर दिया है। और भी देखिए, यूहन्ना के किताब 8वां अध्याय 32वां वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। ये सत्य तुम्हें क्या करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य बोलेंगे तो वही वचन। मैं आपको बताता हूं, आपको मैं एक एग्जैक्ट बताता हूं। देखिए पर इधर ध्यान से सुनिए, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बोले तो छुटकारा करेगा। मैंने देखा एक्चुअली मेरे जीवन के, मैं इतना सेवकाई के अनुभव में मैंने इतना देखा, मैं जितने लोगों को दुष्ट आत्मा भगाता हूं वो सब किधर नहीं है, चर्च में नहीं है, वो सब चर्च में नहीं है। मैं इधर क्या है 2 घंटा 4 घंटा वो करके जान देख के भगाता हूं। लास्ट में क्या हो जाता है पता है क्या, 4 दिन वो आएगा, 5वां दिन किधर वो शैतान फिर आके उसके अंदर बैठ जाएगा, वो आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है चर्च में आओ, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करके जो सत्य को सुनकर, सत्य वचन सुनकर वो वचन उनके अंदर जो छुटकारा को लाता है, वो व्यक्ति किधर है, चर्च में है। आप समझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि शैतान को भगाने के लिए बड़ा ये नहीं, आप समझ, वचन आप जैसा जैसा सुनते ही जाएंगे, आपके जीवन में जैसा जैसा परिवर्तन आए, जैसा जैसा आप अपने जीवन को समर्पण करते ही जाएंगे, ऑटोमेटिक ये दुष्ट आत्मा ये सब क्या करेगा, निकल कर जाएगा। अंधकार सब आपके अंदर एक बड़ा छुटकारा आएगा, और वो छुटकारा हमेशा के लिए आपके साथ क्या करेगा, रहेगा। हालेलुया। अगर मैं हाथ रख के आपको भाग शैतान करके भगाता हूं, वो शैतान भाग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि फिर आप वही पाप में रहेंगे। तो क्या है, शैतान फिर से आएगा। वही पिछले हफ्ते में मैंने बताया, फिर से शैतान आके देखेगा ये घर खाली है, चलो बैठ जाओ। मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, मतलब ही नहीं है। इसलिए आकर बैठिए, वचन को सुनिए। ये वचन में आप जैसा जैसा वचन सुनते ही जाएंगे, आपके जीवन में ये सत्य जो है छुटकारा को लाएगा, आपका जीवन में एक बदलाव को लाएगा, आपका जीवन को क्या करेगा, ये बदल देगा। इसलिए वचन क्या करना है, सुनना है। इसलिए देखिए रोज प्रचार करते हैं, रोज 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 रोज। इवन यूट्यूब में भी क्या करता हूँ, भेजता हूँ, है कि नहीं। रोज सुबह में कितने लोग देखते हैं, कोई देखते नहीं, बहुत कम लोग। मेरे यूट्यूब में मैं रोज सुबह अभी वचन भेजता हूँ, कितने लोग देखते हैं। अभी सबका हाथ उठ रहा है, देखिए सबका हाथ उठ रहा है। लेकिन मुझे इधर मालूम पड़ता है कितने लोग कितना मिनट देखा करके, कितने लोग कितना मिनट देखा करके। अपने लोग ही क्या नहीं करते, देखते ही नहीं है। पहला आप क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, कमेंट करना है। मुझे मालूम पड़ना है कौन कौन देखा क्या, कमेंट करना है मुझे सब लोग। नहीं, अपने ग्रुप में एक्चुअली 30 लोगों के ऊपर है, अपना चर्च का ग्रुप में 30 लोगों के ऊपर है। लेकिन मैंने देखा वो कोई भी नहीं देखता उसमें मैं हर दिन सुबह मैं क्या करता हूँ, भेजता हूँ, देखता हूँ, तो कोई भी उसमें क्या नहीं करते हैं, नहीं देखते। सच एक बहुत कम लोग, 4-5 लोग खाली देखते हैं, वो भी आधा अधूरा। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, वचन आप जितना सुनेंगे उतना वो वचन क्या। बाहर से बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर आज का वचन बहुत अच्छा था, मेरे लिए था। ऐसे बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन अपने लोग क्या नहीं करते हैं, देखते नहीं। सोचो, ऐसा वचन को दे दिया, जितना मिलता है उतना क्या करो, ले लो। हाँ, वचन क्या है, सत्य है। वो वचन आपके अंदर छुटकारा को लाएगा, वो वचन आपको पवित्र करेगा, वो वचन ही क्या है, सत्य है। वो वचन आपको अगुवाई कर पवित्र स्थान में क्या करेगा, ले जाएगा। नेक्स्ट मैं कहता हूं, देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक ही बात कहकर खत्म करता हूं। पवित्र आत्मा एक सत्य है। पढ़िए यूहन्ना के पत्री उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना के पत्री उसका 16वां अध्याय 13वां वचन। हाँ, सत्य की आत्मा आएगा, हाँ, सब सत्य का मार्ग तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। सेकंड सत्य बोलेंगे तो क्या है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है,
एक सत्य है। प्रभु कहते हैं कि वो सत्य की आत्मा क्या करेगा, आएगा और वो तुम्हें सब सत्य में क्या करेगा, अगुवाई करेगा। आप समझ रहे हैं? फिर से वो वचन को पढ़िए, आप ध्यान से सुनिए तो ही समझ में। परंतु जहां पवित्र आत्मा क्या है, सत्य की आत्मा। अच्छा ध्यान, वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें, अच्छा ध्यान से, सब सत्य, उसमें क्या क्या सत्य कर नहीं कहते हैं, सब सत्य। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब एक सत्य नहीं है, बहुत सारा है। सब सत्य के मार्ग में, हाँ 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 हाँ, देखिए सेकंड में कहता हूं, पवित्र आत्मा ही क्या है, सत्य है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें क्या करना है, हमें चाहिए। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें क्या करेगा, अगुवाई करेगा। वो पवित्र आत्मा हमें किधर अगुवाई करेगा, निवास स्थान पर। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। लूका रचित सुख समाचार के किताब 2 अध्याय में देखिए, सिमियोन नामक एक व्यक्ति था। सिमियोन नामक एक व्यक्ति, उस दिन उसको मंदिर में आने का प्लान ही नहीं था, चर्च में आने का क्या नहीं था, उसने सोचा ही नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा उसके मन में बात किया, तू क्या कर, आज किधर जा, मंदिर में जा, चर्च में जा। तुरंत वो किधर आया, चर्च में आया। चर्च में आकर देखा तो वहां पर किसको लाया है, यीशु को लाया। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं क्यों कहता हूं, पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, अगुवाई करेगा, बराबर अगुवाई करेगा। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर रहेगा, आप गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, उसका सुनेगा। तो एक व्यक्ति देखिए, एक व्यक्ति, उसका हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या हो गया, झगड़ा। क्या हो गया, झगड़ा। तुरंत उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु क्या मेरा वाइफ के साथ रहूं क्या, नहीं तो डाइवर्स कर दूं। हाँ, आप समझ रहे हैं? रिजल्ट क्या आया पता है क्या? वो बोल रहे हैं, प्रभु ने बोला मुझे डाइवर्स करने के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या बोला, मुझे डाइवर्स करने के लिए, सेकंड मैरिज करने के लिए। ये सच है क्या? ये पवित्र आत्मा का आवाज है क्या? हाँ, आप समझ रहे? कई लोग ऐसे ही क्या हो जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी देखिए गलत नहीं बोले। शैतान भी बात करते हैं, हम बराबर पहचानना है। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा अगर आपके साथ बात करेगा तो ये वचन में से, ये वचन के उबार नहीं जाएगा। ये जो भी है, ये वचन के अंदर से ही बात करेगा। ये वचन के अंदर से ही क्या करेगा, बात करेगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आ गया, ये पवित्र आत्मा आपको बराबर क्या करेगा, गाइड करेगा। मैं आपको 1-2 पॉइंट में 1-2 बातें मैं कहता हूं आपको समझने के लिए, पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करेगा। देखिए मैं 1-2 संभव मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग नए हैं, इसलिए मैं कहता हूं। एक बार देखिए, एक सिस्टर अपने बच्चे को, अपने लड़की को कुछ हॉस्टल में, कुछ थोड़ा दूर में पढ़ाई करना था, पढ़ाई के लिए जाना था, एक कोर्स करना था। उसके लिए ये लोग, इन लोगों का घर बाहर है, दूर है थोड़ा, तो उधर जाकर क्या करना है, रूम बुक कर वहां पर क्या है, कुछ महीनों के लिए वहां पर रुक कर उनको पढ़ाई कर फिर क्या करना है, आना है। तब उन्होंने क्या किया, बस में माँ और बेटी दोनों मिलकर किधर जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। जाते समय ये माँ के पास पवित्र आत्मा बात कर रहा है, प्रभु बात कर रहे हैं कि तू, तेरा बेटी को जिस कमरे में तू जाके तुम लोग रहने वाले हैं, उस कमरे में गुप्त में एक कैमरा फिट किया है, कैमरा फिट किया। बस देखिए कैसा प्रभु अगुवाई कर रहे हैं। देखिए वो अभी आ गया, आने के बाद में रूम पूरा क्या कर रहा है, देख रहे हैं। अभी आने के बाद में क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं क्या? सोचिए, कपड़ा भी चेंज नहीं कर सकते, इतना दूर से ट्रैवल करके आया, परमेश्वर ने बोला है कैमरा है करके, अभी कपड़ा भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे पूरा घर ढूंढ रहे, मिला ही नहीं। लास्ट में उन्होंने एक पास्टर को प्रार्थना करने के लिए बुलाए थे, एक पास्टर को वहां पर पास में, वो पास्टर को प्रार्थना करने के लिए बुलाए थे। वो पास्टर जब आया प्रार्थना करने के लिए, इन्होंने क्या किया, दरवाजा ऐसा बंद किया। जैसे दरवाजा बंद किया, वहां पर एक छोटा सा कैमरा दरवाजा में।
परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं क्यों कहता हूं, प्रभु अगर पवित्र आत्मा के साथ अगर आप चलने लगे, देखिए वो छोटी छोटी बातों को भी आपको बताकर क्या करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया। ऐसे ही देखिए और एक फैमिली में हस्बैंड एंड सास और बहू के बीच में क्या है, झगड़ा। वो उसका हस्बैंड रेलवे में जॉब में है, रेलवे में किधर है, जॉब में, अच्छा एक जॉब में है। अभी देखिए सास और बहू का बीच में क्या करे, सुबह सुबह चालू हो गया, ये जॉब में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी इसने सोचा अभी अपन इसके बीच में जाएगा, इन दोनों के बीच में तो काम पे नहीं जा सकते, इसलिए वो कुछ बोला नहीं, ऐसे ही क्या कि कान बंद करके निकल गया। अभी ये पत्नी के पास कौन आ गया, शैतान। शैतान आके बोलने लगा, देख तेरा हस्बैंड को थोड़ा भी तेरे ऊपर क्या नहीं है, प्यार नहीं है। हाँ, तेरा सास तेरे को कितना तकलीफ दे रहा है, फिर भी वो कुछ एक शब्द बोला क्या, वो मुंह बंद, निकल तो अब इधर से क्या कर, निकल। घर में से बाहर निकल गई। निकलने के बाद में अपने माँ के घर में जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन तुरंत शैतान ने बोला उसको, तो माँ के घर में जाएगा तो क्या होगा, तेरा माँ फिर 2 दिन में इधर ही लाके छोड़ेगा। काम कर, तू माँ के घर में नहीं, तू क्या कर, ट्रेन पकड़ और मुंबई चले जा। किधर चले जा, मुंबई। वो जब हो गया स्टेशन में जाके ऐसी, नहीं मुंबई नहीं, तू दूर किधर चले जा करके बोला। वो जाके स्टेशन में जाके ऐसी खड़ी थी, तब उससे एक औरत आकर क्या किया, उससे बात किया। बोला क्यों, उसको वो समझ लिया। हाँ, वो समझ के उससे क्या किया, बात किया। बात करके बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे किधर लेके जाता हूँ, मुंबई लेके जाता हूँ। मुंबई लेके जाने के लिए किधर, ट्रेन में टिकट निकाल के ट्रेन में बिठा दिया। अभी ये ट्रेन में जब बैठी थी, बराबर कौन आ गया, पवित्र आत्मा। तू किधर जा रहा है, तू किधर जा रहा है? हागार को जैसा पूछा, हागार को क्या पूछा, किधर जा रहे हैं, ऐसे ही किधर जा रहे हैं, उतर जल्दी। फटक से उतर गई, फटक से क्या हो गया, उतर गया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, पवित्र आत्मा वो अगर उसके साथ जाती थी, वो इधर लाके भेज देती थी, किधर, कामाटीपुरा में। आप समझ रहे हैं, हाँ ऐसे एजेंट है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग ध्यान से सुनिए, प्रभु ने उसे क्या किया, बच्चा है। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ रहेगा, वो बराबर क्या करेगा, गाइड करेगा, बराबर गाइड करेगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए पवित्र वो सत्य की आत्मा है, वो हमें सही सत्य के मार्ग पर हमें क्या करेगा, चलाएगा, बराबर चलाएगा। छोटी छोटी बातों को भी आपको क्या करेगा, बताएगा। पवित्र आत्मा के साथ आप चलने लगे, पवित्र आत्मा की आवाज को आप अगर ध्यान से सुनेंगे, आपके जीवन में कहीं पर भी आप नीचे नहीं गिरेंगे, बराबर लेकर जाएगा, बराबर क्या करेगा। लेकिन वो हमें अगुवाई करने के लिए ही पवित्र आत्मा यीशु ने क्या किया है, दिया है। आप समझ रहे। और एक संभव बोल के मैं खत्म करता हूं। एक सिस्टर देखिए, उनका लड़की जवान, शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात किया, बोला तेरा लड़की का शादी तेरे कास्ट में से नहीं होगा, तेरे कास्ट में नहीं। और वो लड़का एकदम थोड़ा गरीब लड़का और तेरे कास्ट में नहीं है। डायरेक्ट प्रभु ने क्या किया, बोल दिया। अभी देखिए परमेश्वर के शादी का टाइम आया, बराबर क्या किया, बहुत सारे आया, लेकिन उसने क्या किया, ये सब नहीं। लास्ट में कौन आया, बराबर उसके कास्ट में नहीं, अनदर कास्ट में से एक लड़का आया, गरीब लड़का, शादी करके दे दिया, बहुत अच्छा से। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग हर चीज में पवित्र आत्मा में क्या करेगा, अगुवाई करेगा, हमारा मन में बात करेगा। वो इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ रहेगा, आप कहीं पर भी मार्ग भटकेंगे नहीं, बराबर वो क्या करेगा, उसकी आवाज को सुनकर चलेंगे, वो जरूर आपको किधर ले जाएगा, उस निवास स्थान पर ले जाकर पहुंचाएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, जल्दी 5 मिनट्स का लिए जल्दी अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु आपका प्रकाश और आपके सत्य को हमारे लिए भेज। दाऊद के जैसा सभी लोग प्रार्थना कीजिए। आमेन। परमेश्वर आपका प्रकाश, आपका सत्य मेरे लिए भेज। यीशु को बोलिए, सब लोग बोलिए,
सब लोग बोली वही, वो प्रकाश और सत्य तुम्हें अगुवाई कर कर तुम्हें उस पवित्र निवास स्थान पर ले जाकर पहुंचाएगा, वो पवित्र निवास स्थान पर तुम्हें ले जाएगा। आमेन 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 आमेन। ओ हालेलुया। वो प्रकाश है, वो प्रकाश, वो प्रकाश, वो प्रकाश, वो आमेन 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 उतर कर आ रहा है, आ रहा है। वो प्रकाश अगर आपके जीवन में उतर जाएगा, अंधकार सब निकल जाएगा, अंधकार निकल यीशु के नाम से। आई कमांड यू, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस है। वो परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का प्रकाश है आपके ऊपर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। सूर्य के प्रकाश से भी एक बड़ा प्रकाश है आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, 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 उतर कर आ रहा है। एक बड़ा प्रकाश है, बड़ा प्रकाश है। सूर्य को कोई देख नहीं सकता है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा वो प्रकाश है। वो प्रकाश तुम्हारे ऊपर उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। ये जगह पूरा, वो परमेश्वर के मंदिर पूरा वो प्रकाश से भर गया है, वो प्रकाश से भर गया है, वो प्रकाश से भर गया है, वो प्रकाश से भर गया है। अंधकार सब निकल रहा है, 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 निकल रहा है। अंधकार निकल 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 यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से निकल 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 निकल। प्रकाश है, प्रकाश है उतर कर आ रहा है हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर उतर कर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस है, जीसस है, जीसस है, जीसस है। अंधकार सब निकल रहा है, अंधकार सब निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। प्रभु को बोलिए, प्रभु आपका प्रकाश और आपका सत्य, और आपका सत्य मेरे लिए भेज दीजिए प्रभु। ओ मुझे अगुवाई करने दो, ओ मेरी अगुवाई करने दो, ओ मेरी अगुवाई करने दो आपके पवित्र पर्वत की ओर, आपके पवित्र निवास स्थान की ओर मेरा अगुवाई करने दो प्रभु, मेरा अगुवाई करने दो, अगुवाई करने दो। गिरीश में समर्पण कीजिए, सभी लोग आंख बंद करके प्रभु से धन्यवाद प्रभु यीशु। आए समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाए समय। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। स्तुति धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपके महान उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। आपके अभिषेक से, आपके पवित्र आत्मा से प्रभु हर एक को प्रभु आपने भर दिया प्रभु। और प्रभु हम विश्वास करते प्रभु आपके प्रकाशन से प्रभु हमें भर दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आपका वचन प्रभु हम में बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु केवल और केवल प्रभु हम में प्रभु केवल आप दिखे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आप कार्य करे पिता परमेश्वर। सारे वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपके दास को प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु, चलाया प्रभु, सारी सभा को प्रभु आशीषित किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हर एक के साथ आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बने रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।